बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, नाइन्थ क्लास बायोलॉजी चैप्टर 9 ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर जो 9th है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, उसका पोर्शन और शॉर्ट क्वेश्चन भी गालिबन आ रहे होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड 9th की बायोलॉजी का हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो फूड है उसकी ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, और ये ट्रांसपोर्ट हम पढ़ेंगे कि ये प्लांट्स में कैसे होती है, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर ये कैसे हो रही होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इधर आ जाएं। ठीक है, वो कहता है कि हमें पता है कि ट्रांसपोर्ट जो होती है ना फूड की, फ्लोइम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फ्लोइम जो है वो फूड की ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, फूड की तरसील कर रहा होता है, फूड को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा होता है। लेकिन जो पानी की और नमकियात की ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है वो कौन कर रहा होता है, वो जाइलम कर रहा होता है। ठीक है, जाइलम जो है वो वाटर की ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है और फ्लोइम जो है वो फूड की ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। ये एक बेसिक बात है, ये MCQs आ जाता होता है कि फ्लोइम किसकी ट्रांसपोर्ट कर रहा है और जाइलम किसकी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए, वाटर एंड साल्ट दोनों की कौन कर रहा है, जाइलम कर रहा है। ठीक है, और फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्लोइम। तो वो यही कह रहा है फ्लोइम जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड प्लांट के हिस्सों में। द ग्लूकोज फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस in the mesophyll cells is used in respiration, and excess is converted into sucrose. In most plant, food is transported in the form of sucrose, not source. बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि फ्लोइम जो होता है वो फूड की ट्रांसपोर्ट करता है। आपको इतनी समझ आ गई, डन हो गया। आगे वो कहता है कि जो पौधे होते हैं ना वो दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसके नतीजे में मीजोफिल सेल के अंदर ग्लूकोज बन रहा होता है। पौधे धूप के अंदर दिन के वक्त ग्लूकोज बनाते हैं फोटोसिंथेसिस करके, जो कि मीजोफिल सेल के अंदर बन रहा होता है ग्लूकोज। अब पौधे क्या करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं। रेस्पायरेशन का मतलब ये है पौधे जो है ग्लूकोज से एनर्जी हासिल करके अपने आप को ज़िंदा रखते हैं। पौधों को खुद को ज़िंदा भी तो रखना है ना, उनको अपनी भी एनर्जी की ज़रूरत है। तो वो ग्लूकोज का इस्तेमाल करके उसमें से ताकत ग्लूकोज से हासिल करके अपने आप को ज़िंदा रखेंगे, और बाकी जो ग्लूकोज बच जाएगा वो सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी जो ग्लूकोज बच जाएगा वो किस में तब्दील हो जाएगा, सुक्रोज में तब्दील हो जाएगा। इन मोस्ट प्लांट्स फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। ज़्यादातर पौधों में ना जो फूड होता है ना, जो खुराक होती है ना या ग्लूकोज होता है ना, वो पहले सुक्रोज में कन्वर्ट होता है और फिर सुक्रोज की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह उसकी तरसील होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखें हमारी एक वो जो कहते हैं ना क्लासिकल डायग्राम हमेशा से है। देखें सुबह के वक्त सूरज की रोशनी थी, ठीक है, इधर हुई फोटोसिंथेसिस, ये पड़े हैं मीजोफिल सेल। इन मीजोफिल सेल के अंदर ग्लूकोज जमा हो गई। ठीक है, जब ये ग्लूकोज जमा हो गई तो इन पौधों को अब खुद भी कुछ ताकत की ज़रूरत है, तो कुछ ग्लूकोज का इस्तेमाल वो खुद कर लेंगे, रिस्पायरेशन करके अपनी एनर्जी हासिल कर लेंगे। बाकी जो ग्लूकोज बचेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, सुक्रोज में। सुक्रोज क्या है, ये एक ग्लूकोज पड़ा हुआ है मेरे पास भाई, दूसरा ग्लूकोज पड़ा हुआ है मेरे पास, तीसरा ग्लूकोज पड़ा हुआ है मेरे पास। ये समझे ग्लूकोज ईंटों की तरह है, ये एक ईंट हो गई, ये एक ईंट हो गई और ये एक ईंट हो गई। ठीक है, तो इन ईंटों को मैं एक साथ इस तरह लगाता जाऊं, जो मेरे पास एक दीवार बन जाएगी ना या एक घर बन जाएगा ना, ये ढेर सारी ईंटों को मिला दूं, ये सारी ईंटें ग्लूकोज पड़े हुए हैं। जब ये आपस में मिल जाते हैं, ये जब मिल जाते हैं तो एक हमारे पास सुक्रोज बन जाता है। तो पौधे जो है ज़्यादा ग्लूकोज जो उनके पास बचता है उसको इकट्ठा करके उसको ईंटों की तरह आपस में जोड़ के उसको क्या बना देते हैं, इस पूरे को अब मैं क्या कहूँगा, इस पूरे को मैं कहूँगा कि ये सुक्रोज है। उसको सुक्रोज बना लेते हैं और फिर उसकी ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह की तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, नेक्स्ट लाइन अपनी पढ़ते हैं, नेक्स्ट पैरा कंटिन्यू करते हैं। वो कहता है लाइक द कंसेप्ट ऑफ वाटर मूवमेंट, जैसे कि हमने पानी के कंसेप्ट पढ़ा था, पानी वाला ये कंसेप्ट था कि
कोहेशन टेंशन या कोहेशन टेंशन थ्योरी के ज़रिए पानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है। वो पुल कैसे, कोहेशन टेंशन थ्योरी में सबसे अहम चीज़ क्या थी, ट्रांसपायरेशनल पुल था जो पानी को जड़ों से तने की तरफ ले जा रहा था। इधर और थ्योरी पढ़ेंगे, इधर और मैकेनिज्म पढ़ेंगे, इधर एक और प्रोसेस पढ़ेंगे, उसका है नाम प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। वो कहता है पानी वाले कॉन्सेप्ट की तरह फूड की मूवमेंट भी हो रही होती है, इसको भी हम सालों से पढ़ रहे हैं, जैसे पानी की मूवमेंट को पढ़ रहे हैं काफ़ी सालों से, इसी तरह फूड की मूवमेंट को भी हम काफ़ी सालों से पढ़ रहे हैं। The currently accepted hypothesis states that transport of food is through pressure flow theory, कि जो फूड की ट्रांसपोर्ट हो रही है ना वो प्रेशर के तब्दील होने से एक फ़्लो पैदा हो रहा होता है, उससे फूड की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। इन प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म फूड इज़ मूव्ड फ्रॉम सोर्स टू सिंक। फूड क्या होता है, सोर्स से सिंक की तरफ जा रहा होता है। सोर्स का क्या मतलब है, सोर्स का मतलब है जरिया। जो चीज़ एक पत्ता है, ये एक पत्ता मैंने बना दिया, ये पत्ता क्या है, ये पत्ता है, ये पत्ता क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, फिर ग्लूकोज को सुक्रोज बना रहा है, इकट्ठा बना के ना 2-3 ईंटें 4 ईंटें इकट्ठी 5 ईंटें 10 ईंटें इकट्ठी मिला के वो ग्लूकोज को करता है सुक्रोज में कन्वर्ट, ये पत्ता। और फिर इस पत्ते को फल के अंदर या फिर जो खाने वाली चीज़ होती है उसके अंदर या उसकी रूट के अंदर, पौधा अपनी रूट के अंदर या जहाँ पे उसको ना एक स्टोर होता है, जैसे हमने यहाँ पे एक फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री, ये एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर हमने एक प्रोडक्ट बना लिया, इस प्रोडक्ट को हम फिर स्टोरेज वाली जगह गोदाम में रखेंगे, ठीक है, अपने एक गोदाम में रखेंगे। तो ये जो जगह है, जो फैक्ट्री है, उसको हम कहते हैं सोर्स। क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं सोर्स है हमारा, ठीक है। और जहाँ पे ये जाके स्टोर हो रहा है उसको तो हम स्टोरेज ही कहेंगे, उसको गोदाम ही कहेंगे। तो पत्ते वगैरह जो हैं ये सोर्स का काम कर रहे होते हैं, और जो फल हम खाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने माल्टा खाया तो माल्टे के अंदर सुक्रोज जाता है और माल्टा मीठा हो जाता है, उसके अंदर शुगर होती है, मिठास होती है, चीनी होती है, वो यही सुक्रोज होता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये बन पत्तों में रहा होता है, फोटोसिंथेसिस पत्तों में हो रहा होता है, और फिर वो जो ग्लूकोज या सुक्रोज बनता है वो आके जमा हो जाता है फूल के अंदर, फूल कह रहा हूँ, फल के अंदर या फिर जड़ों के अंदर। जैसे ही हम चुकंदर खाते हैं, उसने ये चुकंदर बनाया हुआ है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बीट चुकंदर को कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, पत्ते ऊपर, पत्ते इस तरह, चुकंदर अगर आपने देखा हो ना, वो इस तरह ज़मीन के अंदर होता है, ज़मीन के अंदर, और ऊपर उसके ना पत्ते होते हैं, ठीक है, ऊपर पत्ते होते हैं। इन पत्तों ने फैक्ट्री की तरह काम किया, इन्होंने पत्तों ने फोटोसिंथेसिस की और ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज को सक्रोज में कन्वर्ट किया, फिर इस सक्रोज को इधर इसके अंदर भेज दिया। तो ये जो पड़ा हुआ है इसको हम सिंक का नाम देंगे, क्योंकि इस बीट के अंदर, इस बीट के अंदर इसके अंदर जो है क्या आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है सुक्रोज। तो जिसके अंदर स्टोर हो रहा है प्रोडक्ट, उसको हम सिंक का नाम देंगे, ठीक है। आपको ओवरऑल सारी समझ आ गई होगी। अब ये पैराग्राफ में जो कुछ मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ। वो कहता है सोर्स इंक्लूड एक्सपोर्टिंग ऑर्गन। सोर्स वो हैं जो चीज़ें बनाती हैं उनको एक्सपोर्ट करते हैं, उनको ना बाहर भेजते हैं, उनकी बरामदात करते हैं, ठीक है। एक्सपोर्टिंग ऑर्गन है, जैसे कि हमारे पास पत्ते हो गए या फिर कोई और पत्ते हो गए, ये स्टोरेज ऑर्गन के तौर पे काम करेंगे। और कभी कभी स्टोरेज ऑर्गन भी क्या करते हैं, एक्सपोर्टिंग का काम करते हैं, ठीक है। वो भी आगे, इस कॉन्सेप्ट को भी मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। वो कहता है सिंक आर दीज एरियाज ऑफ एक्टिव मेटाबॉलिज्म। सिंक क्या है, वो एरिया हैं जहाँ पे एक्टिव मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है और ये स्टोरेज के तौर पे काम करते हैं। जैसे रूट है, जैसे कि जड़ें हो गई, ट्यूबर हो गया, ये जो है ना शलजम, वो एक इस तरह एक रूट ही है ना, एक वो ही है, क्या कहते हैं, एक जड़ ही है ना, उसको हम ट्यूबर का, इस तरह की चीज़ों का जो ज़मीन के अंदर होती हैं कुछ खाने वाली चीज़ें, तो उनको ट्यूबर्स का नाम देते हैं। और डेवलपिंग फ्रूट या फिर फल होगा, उनके अंदर जा रहा होगा सारा प्रोडक्ट ग्लूकोज बन के, तो इनको हम सिंक का नाम देंगे, पत्तों को हम सोर्स का नाम देंगे, ठीक है। उसके बाद या फिर वो ग्रोइंग रीजन, जहाँ पे कोई चीज़ बन रही होगी, जहाँ पे देखें, अब यहाँ पे ना देखें, एक पौधा है,
इस कंसेप्ट को आपकी समझ आ गई ना, आपको सारी समझ आ गई। ये एक पौधा है, उसके ऊपर ये एक पत्ता है, ठीक है, उसके साथ ये दूसरा पत्ता है, ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी और डाली बन रही है और इससे एक और छोटा सा पत्ता बन रहा है। इसको बनने में आखिर कहीं एनर्जी की तो ज़रूरत है ना, ये ऐसे ही तो नहीं बन जाएगा। तो कुछ पत्ते, कुछ पौधे, इन कुछ नहीं बल्कि जितने भी पौधे हैं वो इस तरह पत्तों को बनाने में भी कुछ एनर्जी जो है ना इस्तेमाल करते हैं। और ये एनर्जी कहाँ से आ रही होती है? लाजमी बात है सुक्रोज या फिर ग्लूकोज से आ रही होती है, ग्लूकोज से आ रही होती है ये एनर्जी। तो ये एनर्जी जो है इसको भी, इसके लिए भी ग्लूकोज या सुक्रोज की ज़रूरत पड़ती है। और फॉर एग्जांपल हम अब चुकंदर की बात कर रहे थे या बीट की बात कर रहे थे, इधर पहले ना पत्तों ने ना एक पत्ता ये था ना, इसने सारा ना ग्लूकोज बना के ना इधर स्टोर कर दिया सिंक में। अब ये सिंक जो है इसके अंदर बहुत सारा ग्लूकोज पड़ा है, अब इस जगह पे ज़रूरत पड़ गई है ग्लूकोज की या सुक्रोज की, तो भाई वो ये वाले पत्ते, ये वाली डाली कहेगी भाई जी मुझे तो ना चाहिए ग्लूकोज, तुम दो। फिर इस बेचारे चुकंदर को, इस बीट को कुछ अपनी ग्लूकोज इसको वापस देनी पड़ेगी ताकि ये अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर ले, अपने लिए नई शाखें बना ले, ठीक है। जब ये बड़ा हो जाएगा इससे फिर इनकम आने लग जाएगी और ये फिर वापस चुकंदर को ना उधार वापस दे देगा। तो इस तरह जो फ्लोइम है, फ्लोइम एक तो फूड की ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो इधर से खुराक बना के इधर भेज भी सकता है और इधर से खुराक ले भी सकता है। इसीलिए उसने कहा है कि कभी कभी जो हमारे पास स्टोरेज ऑर्गन होते हैं ना, स्टोरेज ऑर्गन, जैसे कि ये चुकंदर है स्टोरेज ऑर्गन, ये कभी कभी स्टोरेज ऑर्गन किसी दूसरे ऑर्गन के लिए सोर्स का काम भी कर सकते हैं। अब इस चीज़ के लिए ये सोर्स बन गया ना कि ये ज़रिया है ना, ये सोर्स कहते हैं ज़रिए को। इन पत्तों को बनने के लिए खुराक की ज़रूरत है और खुराक की या ताकत की या एनर्जी की ज़रूरत है, वो कहाँ से हासिल कर रहे हैं? इससे। तो ये इन पत्तों का सोर्स बन गया, ठीक हो गया। बहुत ही आराम से प्यार से मैंने आपको समझा दिया, अब आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है ज़्यादा लंबे चक्रों में पढ़ने की। वो कहता है स्टोरेज ऑर्गन इज़ अ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग फूड, स्टोरेज ऑर्गन में फूड को हम स्टोर कर लेते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ द स्टोर जो एंड एक्सपोर्टिंग द स्टोर्ड फूड। और कभी कभी हम इन स्टोरेज जो ऑर्गन होता है ना, इससे कभी कभी हम खुराक को एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी। वो कहता है फॉर एग्जाम्पल रूट ऑफ बीट, जो ना चुकंदर की जड़ होती है, वो सिंक का काम करती है पहले ग्रोइंग सीजन में, ठीक है, बट बिकम सोर्स इन नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन। और अगले सीजन में वो क्या करती है? सोर्स का काम करती है। पहले सिंक थी फिर सोर्स थी। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। इधर हमने एक बीज लगाया, ठीक है, ज़मीन के अंदर, अच्छा, ऊपर उसकी डालियाँ बनी, ठीक है, डालियाँ बनी, इधर एक पत्ता है, इस पत्ते ने फोटोसिंथेसिस की, सुक्रोज भेजा इधर, ये सिंक बन गया, ये पत्ता सोर्स बन गया। अब हमने क्या किया, किसानों ने, उन्होंने ना ये वाला ऊपर वाला काट दिया सारे का सारा। अब बेचारा ये छोटा सा बच गया, इसके ऊपर छोटी सी इस तरह का बन गया। अब पत्ते दोबारा यहाँ से निकलना शुरू होंगे दूसरे सीजन के, तो यहाँ पे जो पत्ते हैं वो कहेंगे भाई हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तुम्हारे पास पड़ा हुआ है मटेरियल, तुम हमें दो। तो ये सोर्स बन जाएगा और पत्ते सिंक बन जाएंगे। जब पत्ते बड़े हो जाएंगे अपनी कमाई करने लगेंगे, तो फिर वो अपने वालदैन को वापस देंगे। वो वालदैन कौन है? फिर सोर्स कौन बन गया? सोर्स फिर पत्ते बन गए और सिंक बीट बन गया या चुकंदर बन गया। तो यही बात कर रहा है कि ये जो चुकंदर है कभी ये सोर्स भी बन सकता है और ये सिंक भी बन सकता है। डन हो गया बात। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। व्हेन शुगर्स, क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे भी समझ नहीं आई थी 9th में, लेकिन अब मैं जिस तरह आपको समझा रहा हूँ इस तरह काश मुझे किसी ने समझाया होता और मैं फिर जो है ना पता नहीं कहाँ होता। अभी भी अल्लाह का शुक्र है MBBS कर रहा हूँ, इतनी अच्छी बात है। व्हेन शुगर्स आर यूटिलाइज्ड इन द ग्रोथ ऑफ न्यू शूट्स, तो जब शुगर यानी कि ग्लूकोज या सुक्रोज की या एनर्जी की ज़रूरत होती है नए पत्तों को या नए तने बनाने के लिए, ठीक है। एट सोर्स फूड इज़ मूव्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहाँ सोर्स यानी कि पत्ते से जहाँ पे फूड बन रहा होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से सीव ट्यूब के अंदर फ्लोइम में आ जाता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द शुगर इन द सीव ट्यूब देयर सल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीजेज एंड द वाटर इंटर इनटू द फ्रॉम जाइलम टू द फ्लोइम, ठीक है। ये मैंने खुद से पढ़ दिया लेकिन आपको ईजी करने के लिए मैंने ये बात की है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ शुगर इन द सीव ट्यूब देयर सल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज, जब सीव ट्यूब के अंदर आएगी शुगर यानी ग्लूकोज या सुक्रोज आएगा, उसको शुगर ही कहते हैं ना, तो
सीव ट्यूब के अंदर जब शुगर आई तो शुगर की वजह से कंसंट्रेशन सीव ट्यूब में ज़्यादा हो गई शुगर की, जिसकी वजह से पानी जो है, जो शुगर्स हैं या जो ग्लूकोज है या फिर सक्रोज है, वो मकनातीस के तौर पे एक्ट करता है और वो पानी को खींच लेता है एक मैग्नेट के तौर पे। तो पीछे पीछे पानी बेचारा सीव ट्यूब के अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से ना पत्ते वाली जगह पे प्रेशर हो जाएगा ज़्यादा। दिस रिजल्ट इन हायर प्रेशर ऑफ वाटर इन दिस ट्यूब, पत्ते वाली जगह पे पानी प्रेशर हो गया ज़्यादा, विच ड्राइज द सोल्यूशन ऑफ फूड टुवर्ड द सिंक, जो कि पत्ते से सिंक की तरफ खुराक को ले जाएगा या सोर्स से सिंक की तरफ ले जाएगा खुराक को। देखें ये अब मैं प्यारा सा आपको समझा देता हूँ। देखें ये ना दो चीज़ें बनी हुई हैं, इधर नीचे से भी दो बना देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखें ये जनाब हमारा पड़ा हुआ है एक प्यारा सा पत्ता, ठीक है, ये पत्ता है। इसने क्या किया, इसने फोटोसिंथेसिस की, इसने बनाया ग्लूकोज या शुगर या फिर बनाया सुक्रोज। इस ग्लूकोज को इकट्ठा करके क्या बना दिया, सुक्रोज बना दिया। आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं नीचे कर लेता हूँ। अच्छा, इसने क्या किया, सुक्रोज पहले ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज को सुक्रोज में कन्वर्ट किया और ये फिर ये फ्लोइम है, ये जो पहली वाली नाली बनाई है ना फ्लोइम है, उसने इस सक्रोज को डाल दिया एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए फ्लोइम के अंदर। जब फ्लोइम के अंदर इतना ज़्यादा ग्लूकोज या सक्रोज आ गया या शुगर आ गई, साथ में ये जाइलम भाई पड़ी हुई है ट्यूब, जाइलम भाई से पानी जो था वो मचलता हुआ फ्लोइम के अंदर आ गया। इधर प्रेशर हो गया ज़्यादा, जहाँ पे पत्ता था वहाँ पे ग्लूकोज ज़्यादा होगा ना, इधर प्रेशर हो बहुत ज़्यादा हो गया, हाई प्रेशर हो गया। इधर पड़ा हुआ था सिंक जिसके अंदर स्टोर करना था, यानी चुकंदर पड़ा हुआ था ज़मीन के अंदर। अब यहाँ प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ तो कोई पत्ता ही नहीं है, यहाँ तो ग्लूकोज है ही नहीं, यहाँ प्रेशर कम है। तो आपको पता है जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होगा वहाँ से जो है खुराक वो लो प्रेशर की तरफ जाएगी। यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ खुराक चली जाएगी। तो इस तरह ट्रांसपोर्ट हो जाएगी खुराक की, ठीक है, फूड की। तो वो कैसे हुई है, फ्लोएम से हुई है। सारा मैंने प्रोसीजर आपको बता दिया है। अगर आपको समझ ना आई हो तो आप एक दफ़ा वीडियो को पीछे करके देख लें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। मैंने बहुत डिटेल में आपको और बहुत आराम से समझाया ताकि आपको समझ आए। इससे ज़्यादा और मैं नहीं खप पाऊँगा, लेकिन ये है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आगे वो कहता है द सिंक एंड एट द एंड सिंक फूड इज़ अनलोडेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और आखिर में क्या होता है, फूड जो होता है वो सिंक के अंदर अनलोड हो जाता है, यानी सिंक के अंदर चला जाता है। वाटर आल्सो एग्जिट फ्रॉम द सीव ट्यूब, पानी भी लीव करके चला जाता है। एग्जिट ऑफ वाटर डिक्रीजेज द प्रेशर इन सीव ट्यूब विच काजेज द मैस फ्लो फ्रॉम द हायर प्रेशर टू द सोर्स नाउ एंड लोअर प्रेशर। इससे क्या होता है, हाई प्रेशर होता है जहाँ से खुराक आ रही होती है वहाँ पे हाई प्रेशर होता है, और लो प्रेशर वहाँ होता है जहाँ पे सिंक पड़ा होता है। देखें यहाँ पे ये फ्लोइम था, फ्लोइम भाई थे, ठीक है, यहाँ पे पत्ता पड़ा हुआ है, यहाँ पे हमारा फूड पड़ा हुआ है। इस पत्ते ने क्या किया, इस पत्ते ने ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज को फेंका या सुक्रोज को फेंका इधर फ्लोइम भाई के पास। फ्लोइम भाई ऊपर इधर ग्लूकोज फेंक दिया, यहाँ पे पानी आ गया, इस जगह पे ढेर सारा पानी आ गया। इधर हो गया प्रेशर ज़्यादा हुआ तो नीचे यहाँ पे हमारे पास सिंक पड़ा था वो इधर आ गया। जब इधर फूड इसके अंदर चला गया ना, इसके अंदर, ठीक है, तो पानी जो है वो खुद ब खुद बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इधर तो सल्यूट है ही नहीं। मकनातीस के तौर पे फूड ने एक्ट करना था, जब फूड ही ख़त्म हो गया तो कुछ बचा ही नहीं पीछे, तो पानी भी बाहर चला गया, किसके अंदर, जाइलम के अंदर वापस चला गया। तो इस तरह यहाँ पे लो प्रेशर हो गया और यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर हो गया, तो फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पानी आ गया। यही वो बात कर रहा है। अभी कुछ इन्फॉर्मेटिव टेबल पढ़ते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। इसमें वो यही कह रहा है कि जाइलम जो है एक स्ट्रीट के तौर पर काम करता है, जो फ्लोइम है वो 2 स्ट्रीट के तौर पर काम करता है। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ फूड डिसाइडेड बाय डिमांड ऑफ द सोर्स एंड सिंक। वो कह रहा है जो जाइलम है ना, ये जाइलम बनाया ना, ये हमेशा एक स्ट्रीट के तौर पे काम करेगा, एक गली के तौर पे काम करेगा, कि पानी हमेशा इसकी जड़ों से ऊपर पत्तों की तरफ जाएगा, इसकी एक ही तरफ जाएगा पानी। तो ये सिंगल स्ट्रीट के तौर पर काम कर रहा है, ठीक है। पानी हमेशा जड़ों से पत्तों की तरफ ही जाएगा ना, पानी वापस जड़ों में तो नहीं आएगा ना, ठीक होगा। लेकिन अगर ये देखें ना, साइड पे मैं फ्लोइम बनाता हूँ, फ्लोइम की बात करता हूँ, तो फ्लोइम में पानी जो फूड है वो ऊपर भी जा सकता है। अगर ये इधर शलजम पड़ा हुआ है या कुछ भी पड़ा हुआ है, अगर पत्ते ऊपर बन रहे हैं तो वो ऊपर भी फूड को लेके जा सकते हैं। और अगर यहाँ से ग्लूकोज पत्तों में बन रहा है तो वो ग्लूकोज वो फूड इधर दोबारा भी आ सकता है। तो फ्लोइम 2 स्ट्रीट के तौर पे काम कर रहा है। ये इसकी डायरेक्शन इस बात पे डिपेंड करती है कि यहाँ खुराक की या एनर्जी की ज़रूरत है या पत्तों को खुराक या एनर्जी की ज़रूरत है नए पत्ते बनाने के लिए, ठीक है। ये उसने बात की।
उसके बाद लास्ट हमारा ये टेबल रह गया, वो कहता है प्लांट नीड अ लॉट ऑफ वाटर, पानी को पौधों को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। जैसे कि ब्रासिका प्लांट है, ब्रासिका कौन सा होता है, सरसों का जो पौधा होता है, उसको इतना ज़्यादा पानी चाहिए होता है, जितना उसका तना होता है ना उससे भी 5 गुना ज़्यादा पानी उसको चाहिए होता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल टू देयर शूट अबाउट, नहीं गलत मैं कह रहा हूँ, जितना उसके तने का वज़न होता है ना उतना पानी उसको 5 घंटों में चाहिए होता है। 5 घंटों में वो अपने तने जितना पानी जो है ना ज़मीन से खींचता है। अगर इसी हिसाब से हम इंसानी जिस्म का लगाएं ना अंदाज़ा, तो हमें ज़िंदा रहने के लिए हर घंटे में 3 गैलन पानी पीना पड़ता, लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है, क्योंकि पौधों के अंदर इतनी 90% तो ट्रांसपायरेशन के ज़रिए पानी लूज़ हो रहा होता है। तो पौधों को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। हमारे अंदर इतनी ज़्यादा एवापोरेशन ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही, तो हमें पानी की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं होती। इसका ये है कि हम प्रेशर फ्लो किसकी वजह से जनरेट हो रहा होता है, तो प्रेशर फ्लो किस वजह से जनरेट हो रहा होता है, एक जगह पे हाई प्रेशर होता है, एक जगह पे कम प्रेशर होता है, जिसकी वजह से प्रेशर होता है। क्योंकि मैंने आपको पहले इधर समझाया था, जब शुगर या सुक्रोज इधर आता है तो इधर हाई प्रेशर आता है, पानी इधर आ जाता है, इधर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, नीचे सोर्स में सिंक में प्रेशर कम हो जाता है, सोर्स में प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो सोर्स से फूड सिंक की तरफ मूव कर जाता है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अनटिल एंड अनलेस, अल्लाह हाफिज़।